वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी परशुराम की प्रतिमा लगाकर और ब्राह्मण चेहरों को आगे कर पंडितों की हितैषी बनने में जुटी है। यूपी के सियासी हलकों में चर्चा है कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी से खफा है, मगर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2022 के चुनावी रण में ब्राह्मण वोटरों का आशीर्वाद किसे मिलेगा। साल 2007 में जब बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगर बीएसपी दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटों को साधने में सफल रहती है तो 2022 में भी उसके लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की राह निकल सकती है। यही वजह है कि बहन जी ब्राह्मण सम्मेलन कर विप्र वोटों को अपने पाले में करने में जुटी हैं। कुछ ऐसा ही हाल सपा और अखिलेश यादव का भी है, जो कभी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवा रहे हैं तो कभी 8 ब्राह्मण चेहरों को आगे कर 2022 में ब्राह्मण वोट बैंक पर कब्जा जमाने की रणनीति बना रहे हैं। और करें भी क्यों नहीं। यूपी के सियासी समीकरण बताते हैं कि पिछले 3 चुनाव में जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक बने वही यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में ब्राह्मण वोटों की संख्या 10 से 11% है। ये संख्या भले ही अन्य जातियों की अपेक्षा कम हो, मगर यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। आज़ादी के बाद से 1989 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। 1990 में मंडल आंदोलन के बाद यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि यूपी की सियासत पिछड़े मुस्लिम और दलित पर केंद्रित हो गई। सियासत का ये सिलसिला 2007 तक जारी रहा, लेकिन साल 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने एक बार फिर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। तब से जो भी दल सत्ता में आए उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही। साल 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसपी या सपा ही पंडित वोटों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से लगे पड़े हैं। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर समुदाय को रिझाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी भी परशुराम की मूर्ति स्थापित कर रही है। कई जिलों में परशुराम की मूर्ति स्थापना का काम चल रहा है। लखनऊ में 108 फुट ऊंची परशुराम की प्रतिमा लगा रही है। कांग्रेस भी कई ब्राह्मण नेताओं को 2022 चुनावों के लिए अहम जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले जितिन प्रसाद को हाल ही में शामिल किया। इसके अलावा केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से एक ब्राह्मण चेहरे को जगह दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी को टिकट देने के लिए भी कई दलों में होड़ मची है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यूपी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।